बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, चंद्रावली। यह राज्य अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उस महल के लिए प्रसिद्ध था जो रात में चांद की रोशनी में चमकता था। लोग उसे चांद महल कहते थे। राज्य पर शासन करते थे महाराज अर्जुन देव, जो युद्ध में जितने पराक्रमी थे उतने ही अपने लोगों से प्रेम करने वाले थे। उनकी रानी मालविका सौंदर्य और करुणा की मूर्ति थी। दोनों का प्रेम ऐसा था कि महल की दीवारें भी उनकी मुस्कान से गूंजती थीं। पर एक दिन एक अजनबी साधु दरबार में आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, इस महल की चमक चांद की नहीं, एक अधूरी आत्मा की है। सावधान रहिए, ये महल हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी का बलिदान मांगता है। महाराज ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसी रात चांद महल की सबसे ऊंची मीनार से एक सैनिक गायब हो गया। फिर हर पूर्णिमा को किसी न किसी की मृत्यु होने लगी। रानी मालविका भयभीत थी। उन्होंने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, यदि यह श्राप है तो इसका अंत बताइए मां। रात में उन्हें एक सपना आया। एक पुरानी रानी जो रो रही थी बोली, मैं हूं लावण्या, इस महल की पहली रानी। मेरे पति ने अमृता के लिए मुझे चांद की किरणों में कैद कर दिया। अब हर पूर्णिमा मैं किसी की आत्मा खींच लेती हूं। अगले दिन रानी ने यह बात महाराज को बताई। महाराज ने दृढ़ होकर कहा, यदि यह श्राप है तो इसका अंत मैं ही करूंगा। पूर्णिमा की रात अर्जुन देव ने तलवार लेकर महल की छत पर चढ़ाई की। चांद की किरणों में एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई, रानी लावण्या। वह बोली, राजन, यह श्राप तुम्हारे रक्त से ही मिटेगा। रानी मालविका भी वहां पहुंच गई। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अगर किसी का रक्त चाहिए तो मेरा लो, प्रेम ही पाप का अंत करता है। लावण्या ठिठक गई। उसके नेत्रों से आंसू गिर पड़े। मैं अमर नहीं रहना चाहती, मैं मुक्त होना चाहती हूं। रानी के आंसू जमीन पर गिरे और उसी क्षण चांद महल की रोशनी बुझ गई। वह आत्मा मुक्त हो गई और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह जब सूरज निकला, महल अब पहले जैसा साधारण दिख रहा था। महाराज ने रानी से कहा, अब इस महल की चमक हमारे प्रेम की होगी, किसी आत्मा की नहीं। लोगों ने उस दिन से चांद महल को मुक्त महल कहना शुरू कर दिया। कहा जाता है, आज भी पूर्णिमा की रात उस महल की छत पर दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक राजा की और एक रानी की, जो प्रेम से उस महल की रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जल्द ही लेकर आऊंगा इसका पार्ट 2 सिर्फ आप लोगों के लिए।